आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज हम रेशियो में एक विशेष टाइप के क्वेश्चन को लेके आए हैं जिसमें आपको दिया रहता है कि पहले कुछ लड़के या कुछ लड़कियों का अनुपात दिया रहता है और फिर कहता है कि कुछ लड़के शामिल हो गए या कुछ लड़कियां उस समूह को छोड़ के चली गई। तो उसके बाद से आपको जो नेट अनुपात दिया होता है वो कुछ दिया होता है और आपसे पूछता है कि शुरुआत में कितने लड़कियां थीं या बाद में कितने लड़कियां लड़कियां हैं। तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन बना के आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप उसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग लग जाता है, लेकिन आज मैं आपको अनुपात के वो क्वेश्चन जो इस तरीके से और इस पैटर्न पे है उनको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में वही सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यानी बेसिकली हम सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है और कैसे और किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक कक्षा में दिया है लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात दिया है 4:3 दिया है और कह रहा है कि यदि 5 लड़के कक्षा में शामिल होते हैं और 3 लड़कियां कक्षा छोड़ के चली जाती हैं तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात होता है वो होता है 11:6 हो जाता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जो इसका एक बेसिक तरीका होता है, पहले मैं बेसिक तरीका समझा देता हूँ, फिर उसके बाद से क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके कैसे इसको कम से कम समय में सॉल्व करेंगे वो हम इसके बाद सीखेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक अप्रोच। तो मैं मान लेता हूं कि जो इनमें लड़के और लड़कियों के बीच में जो अनुपातिक संबंध है वो x मान लेता हूं। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाएगी लड़कों की संख्या 4x हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा बॉयज। ठीक है, और जो गर्ल्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 3x हो जाएगी। अब क्या रहा है कि यदि 5 लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो 5 लड़के, यानी पहले 4x लड़के थे, अब 5 लड़के शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां कक्षा छोड़ के चली जाती हैं। तो पहले 3x लड़कियां थी और 3 छोड़ के चली जाती हैं, तो ये जो नया अनुपात है वो किसके बराबर हो जाता है 11:6 के बराबर हो जाता है, यानी 11/6। बस इसी को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसका गुणा करें, फिर उसके बाद से x को एक तरफ करें, उसके बाद से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें। पर इतना करने में हमारा कुछ तो सेकंड यूज हो ही जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में हर एक सेकंड का अपना ही महत्व है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसका मन में हम गुणा करेंगे। तो 6 में 4 का गुणा करेंगे 24x, और इस 3 में इस 11 का गुणा करेंगे तो कितना 33x। तो 24x को जब इधर लेके आएंगे तो 33x में घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 9x बचेगा, यानी 9x की वैल्यू क्या आपकी आ गई। तो ये देखिए 6 में 5 का गुणा करेंगे 30 और 11 में 3 का गुणा करेंगे 33, और ये -33 जब इधर आएगा तो 30 और 33 कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। तो ये हम क्या आ गया 9x की वैल्यू 63 फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 9×7 = 63, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 7 निकल के आ गई। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज इसको 6 का इधर गुणा करें तो 6 का गुणा करें कितना हो जाएगा आपका 24x हो जाएगा, प्लस 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11×3 = 33x, और माइनस 11 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब इस x को इधर छोड़ के इस 24x को बराबर को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 33 में से 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 33 और 30 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर लिया 7 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में कई स्टेप हैं जो हमने बढ़ा दिया है, और एग्जाम में स्टेप स्किपिंग करना भी एक आर्ट है। ठीक है, इससे आपका समय बचेगा और जो भी सेकंड में समय बचेगा, लेकिन बचेगा तो। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 7। ठीक है, अब क्या करें, जब x की वैल्यू 7 फाइंड आउट कर लिया तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 7 × 4 यानी 28 हो जाएगी, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 7 और 3 क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है तो अब कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो पहले लड़कियों की संख्या आपकी 21 है, और कह रहा है कि 3 लड़कियां कक्षा छोड़ के चली जा रही हैं। तो शुरू में 21 थी, 3 छोड़ के चली जा रही हैं, तो अब कितनी बचेंगी, तो अब कितनी बचेंगी, तो 21 में से 3 घटा देंगे तो कितनी बचेंगी 18, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है ए में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ये हमने जिस तरीके से क्वेश्चन का उस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब आइए इसी के माध्यम से हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखते हैं कि क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बॉयज, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे गर्ल्स लिख लेंगे। इनका जो अनुपात दिया वो अनुपात कितना दिया 4:3 दिया है, और कितने लड़के आ रहे हैं तो 5 लड़के आपके कक्षा में बढ़ रहे हैं, और कितनी लड़कियां छोड़ के चल जा रही हैं तो -3। अब लास्ट में जो अनुपात बच रहा है तो वो कितने का अनुपात हो जा रहा है, वो आपका हो रहा है 11 कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि देखिए पहले हम क्या करेंगे कि इस 6 का गुणा किस में करेंगे, इस 4 में करेंगे, यानी इसका ऐसे क्रॉस
और इस 11 का गुणा हम इसमें किस में करेंगे, इसे 3 में करेंगे, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिए, तो 6 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 11 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 33। अब क्या होता है कि जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, तो पॉजिटिव लेने के लिए हम क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, ठीक है। ये बराबर आपके किसके हो जाएगा। अब जैसे ये पहला स्टेप हो गया तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि ये जो 6 है इसका हम गुणा करेंगे इसमें, यानी ये जो 5 है इसमें करेंगे, और इस 11 का गुणा किस में करेंगे, ये जो -3 है इसमें करेंगे। तो 6 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और माइनस 11 में 3 का गुणा करेंगे -3 का, तो 11 3 33, तो किस में हो जाएगा -33 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 33 में से 24 घटेगा कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी इस 9 यूनिट की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 63, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 63। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल देंगे, तो 9 7 63 यानी 7 आ गई है। और लड़के और लड़कियों की संख्या पूछे तो बस इसमें क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे। तो लड़कियों की संख्या में 3 से अगर गुणा करेंगे 7 का तो कितना हो जाएगा आपका 7 तिया 21 हो जाएगा आपसे। और पूछ रहा है कि अब कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, तो 3 लड़कियां छोड़ के चली जा रही हैं, तो अब कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी 18 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है ए में दिया है, ठीक है। अब मैं आपको इसके पीछे का जो रूल है वो समझाना चाहता हूँ कि हमने क्यों इस 6 का 4 में गुणा किया, फिर इस 11 का 3 में गुणा किया, और फिर 6 का इस 5 में गुणा किया, और 11 का इस -3 में गुणा किया, ऐसा हमने क्यों किया। तो मैं इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। तो ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन को लिख लिया है कि लड़कों की संख्या अगर 4 है तो लड़कियों की संख्या 3 है, यानी उनके बीच में अनुपात 4:3 का है। 5 लड़के आ जाते हैं कक्षा में और 3 लड़कियां चली जाती हैं, तो जो अनुपात होता है वो 11:6 हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इसको मैं मान लेता हूँ कि ए लड़के हैं और बी लड़कियां हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ कि मान लेता हूँ उसमें एक्स लड़के आ जा रहे हैं और वाई लड़कियां क्या रही हैं उस क्लास से चली जा रही हैं, तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात होता है नया अनुपात, तो वो मैं मान लेता हूँ C/D है, ठीक है। तो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि जैसे मान लीजिए कि मैं मान लेता हूँ कि लड़कों की संख्या A है और लड़कियों की संख्या क्या है B है, तो उसमें x लड़के आ रहे हैं यानी कि A + x, और B लड़कियां चली जा रही हैं तो B माइनस क्या हो जाएगा y लड़कियां चली जा रही हैं तो B - y, और ये किसके बराबर आ जा रहा है, ये बराबर आ जा रहा है C/D के। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा AD प्लस क्या हो जाएगा DX बराबर हो जाएगा आपका CB, और ये क्या हो जाएगा -CY हो जाएगा, ठीक है। अब इस -CY को इधर लेके जाएंगे, AD को उधर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा उधर CB पहले से, तो CB माइनस क्या हो जाएगा आपका AD, ये बराबर हो जाएगा DX इधर पहले से -CY आएगा तो क्या हो जाएगा +CY हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेप को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कर रहे थे कि इस 6 का हम किस में गुणा कर रहे थे, इस 4 में गुणा कर रहे थे, फिर इस 11 का हम गुणा कर रहे थे इस 3 में, ठीक है। अब इसकी जब ये वैल्यू रख दिया है तो हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि C का हम B में गुणा कर रहे हैं, तो C आपका ये रहा और B आपका ये रहा, इसका हम इसमें गुणा कर रहे हैं, उसमें से माइनस कर रहे हैं A/D, यानी A आपका ये रहा और D आपका ये रहा, यानी कि हम तिर्यक क्या कर रहे हैं इसका गुणा कर रहे हैं। फिर उसके बाद से क्या कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो रही है आपका x/D, यानी कि x/D यानी इसके बराबर हो रही है, और +CY यानी इसके बराबर हो रही है इसके। तो यहीं से आपका आता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कोई और नहीं बल्कि बेसिक जो अप्रोच होता है उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, जिससे आप कुछ स्टेप उसमें से स्किप कर सकते हैं और आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के पीछे की पूरी कहानी हो गई कि कैसे क्या है और किस तरीके से इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब इस पे आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ और अच्छे तरीके से हो जाए। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, जिससे इस कॉन्सेप्ट की समझ थोड़ी सी और अच्छी हो सके। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया 3:5 है। तो मैं संख्याएं लिख लेता हूँ, 3 क्या है 5 है। कह रहा पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, यानी पहली संख्या में आप क्या जोड़ रहे हैं 8 जोड़ रहे हैं और दूसरी संख्या में आप क्या जोड़ रहे हैं 7 जोड़ रहे हैं, ठीक है। पूरे साइन के साथ लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक है। अब कह रहा है कि जो अनुपात हो जाता है वो कितना अनुपात हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका 2:3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके। तो हमने क्या बताया था कि पहले इसका इधर तिर्यक गुणा, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9। इसमें से माइनस करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, इसका मॉड लेंगे ताकि हम पॉजिटिव वैल्यू ले सकें, ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे मैम कि अब इसे 3 का किस में गुणा करेंगे, इस 8 में गुणा करेंगे, तो 8 में कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे, इस 2 का किस में गुणा करेंगे 7 में, तो 7 दूना क्या हो जाएगा आपका
14 मॉड ले लेंगे तो ये आपकी एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गया है, तो 24 में से 14 घटाएं कितना निकल के आ गया 10। यानी यहाँ से इसकी जो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर इसका अनुपात क्या होगा। तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36, और 50 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 4 9 36 और 14 चौको 56, यानी 9:14 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट की समझ करने के लिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया है 2:3। पहली संख्या में 5 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5:12 हो जाता है। तो पूछ आपसे रहा है कि जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा। तो संख्याएं हम लिख लेते हैं, तो संख्याएं क्या है 2:3 है। पहली संख्या में 5 घटाया जाता है, यानी इसमें से क्या किया जा रहा है 5 घटाया जा रहा है, और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो 6 हमने जोड़ दिया, तो जो अनुपात होता है वो कितना निकल के आ जाता है 5:12। ठीक है, तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकाल देते हैं। तो 12 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 दूना के 24, और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा आपका। इन्हें दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और ये किसके बराबर होगा, तो 12 पच्चे कितना हो जाएगा आपका 60, और ये कितना हो जाएगा 6 पच्चे 30, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 24 में से 15 घटाएंगे तो 5 4 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो 60 30 90, और ये आपकी 9 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आपका निकल के आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब जो एक्चुअल में जो संख्या है वो कितनी हो जाएंगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30, 10 3 30। तो पूछ रहा है कि अगर प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए, तो 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, और 30 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 14, और 2 से कट करेंगे 19, यानी आंसर क्या आपका निकल के आ जाएगा 14:19, जो कि किस में दिया है 14:19, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक समूह में कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 4:3 हो जाता है। तो हम लिख लेते हैं, तो ये आपका हो गया बॉयज, ये हो गया आपका गर्ल्स। ठीक है, तो इनका अनुपात दिया है 7:6 दिया है। यदि 4 लड़के, यानी कि कितने लड़के शामिल हो रहे हैं 4 लड़के, और 3 लड़कियां समूह छोड़ के जा रही हैं, तो समूह छोड़ के 3 लड़कियां चली जा रही हैं, तो अनुपात अब हो रहा है वो हो रहा है आपका 4:3 हो जा रहा है। तो यूज कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो 7 3 कितना हो जाएगा आपका 21, माइनस 6 चौको कितना हो जाएगा आपका 24, इनका डिफरेंस ले लेंगे, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12, और माइनस 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो -12 तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +12। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो आपका 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 दूना के 24 आ जाएगी। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 24/3 यानी कि 8 हो जाएगी। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 7 56 हो जाएगी, और जो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी 8 6 48 हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा कि समूह में लड़के और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या। ठीक है, तो लड़कों की संख्या अगर मैं 7 मानता हूँ तो लड़कियों की संख्या कितनी है 6 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 13, 7 और 6 13 हो जाएगा। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 × 8, तो 13 8 कितना होता है 104, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से भी इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते थे कि 56 और 48 इन दोनों को जोड़ देंगे, 56 में 48 तो भी आपका 104 आ जाएगा। तो 8 6 14 को 4 हो जाएगा, और 5 4 9 1 10 104 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमें बस पूछ रहा है कि टोटल योग पूछ रहा है तो हमें अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 आ गई है तो इनका योग कर दीजिए, तो 13 13 8 104 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया है। यानी कि अगर पास होने वाले और फेल होने वालों का अनुपात आपको दिया है कि अगर 25 आपके पास हो रहे हैं तो 4 क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। ठीक है, यदि 3 और विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, यानी 3 और विद्यार्थी क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम होती है। यानी कि फेल होने वाले की संख्या पहले की तुलना में क्या हो जाती है 3 कम हो जाती है, उसमें 3 की क्या होती है कमी आती है। ये होता है फेल होने वाले छात्रों की संख्या में। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अब जो नया अनुपात दिया है वो कितना नया अनुपात दिया है,
वो आपका दिया है 21 रेशियो कितना दिया है 3 दिया है। तो पूछ आपसे क्या रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की कुल आरंभिक संख्या, यानी कि कुल आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, यही आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखियो इसको आप कैसे करेंगे, तो इसमें जब विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है ना, और हमें जो चेंज जो दिया है वो फेल पे दिया है। ठीक है, पास का यहाँ पे कोई जिक्र वगैरह नहीं किया है कि कितने लड़के पास आए, कितने लड़के क्या हुए। हमें दिया है क्या कि 3 नए विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं और ये फेल होने की संख्या में 3 की कमी आ रही है। ठीक है, यही दिया है, यानी कुल विद्यार्थियों पे और फेल होने पे दिया है। तो हम क्या ले लेते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या और फेल होने के बीच में अनुपात निकाल लेते हैं। तो अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या को अगर मैं टी लिखता हूँ, टोटल स्टूडेंट लिखता हूँ, ठीक है, और फेल होने वाले का एफ लिखता हूँ, तो स्टार्टिंग में कितने टोटल छात्र होंगे, तो देखिए 25 पास हो रहे हैं और 4 फेल हो रहे हैं, तो टोटल कितने छात्र होंगे, तो 25 और 4 29 होंगे, और फेल होने वाली संख्या कितनी, 29 में 4 है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 3 नए छात्र जुड़ रहे हैं, यानी कि पहले 29 थे तो 3 क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और फेल होने वाले में कितनी कमी आ रही है, तो 3 की कमी आ रही है। और जो नया अनुपात बन रहा है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का, वो बन रहा है 21:3, यानी कि छात्र कितने हो जाएंगे, तो दोनों को जोड़ हम देंगे तो टोटल नंबर आप स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। तो 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। ठीक है, और फेल होने वाले की संख्या अब कितनी रह गई, तो कितनी निकल के रह गई, 3 निकल के रह गई। ठीक है, तो लगाते हैं अब इस क्वेश्चन को। इसको थोड़ा और कैलकुलेशन को कम करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 3 से कट कर दीजिए, तो 3 8 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। इस 1 का हम किस में गुणा करेंगे, 29 में गुणा करेंगे, फिर इस 8 का किस में गुणा करेंगे, इस 4 में गुणा करेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 29 का 1 में गुणा करेंगे 29, माइनस 8 का 4 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 32। इसका क्या ले लेंगे, मॉड, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, और 8 में 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन किस में हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 29, 32 और 29 इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 3 का हो जाएगा, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, तो 24 और 3 27, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 9 निकल के आ गई। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो आरंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपकी, तो 29 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है तो 29 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 9 81, यानी लास्ट में एक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप 29 में क्या करेंगे, 9 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इसको 29 को 30 मानते हैं तो 30 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, 270, और 270 में से 9 घटा देंगे, यानी कि 261, यानी इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 261, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को आसानी से समझा, और किस तरीके से इसको हम क्वेश्चन में लगा सकते हैं वो सारे तरीके हमने सीख लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से अब कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो, एक लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, और इस तरीके से मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के कॉन्सेप्ट लेके अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक या अगले पेपर या अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।